हेलो फ्रेंड्स, मैं रवि रंगवानी स्वागत करता हूं आप सभी का आज के हमारे इस वीडियो में। दोस्तों, आज का हमारा ये जो वीडियो है वो रिलेटेड है कॉस्ट अकाउंटिंग सब्जेक्ट के साथ, जो कि एमकॉम सेमेस्टर 2 के स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल है। दोस्तों, आज एक हम इम्पॉर्टेंट चैप्टर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है इंटीग्रेटेड अकाउंट्स। अब जब हम इंटीग्रेटेड अकाउंट्स की बात करते हैं तो सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि ये इंटीग्रेटेड अकाउंट्स होता क्या है। दोस्तों, दो तरीके के अकाउंटिंग सिस्टम होते हैं, एक होता है इंटीग्रेटेड और दूसरा होता है नॉन इंटीग्रेटेड। अब जब हम अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं तो उसमें हम दो तरीके के अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं, एक होते हैं फाइनेंशियल अकाउंट्स और दूसरे होते हैं कॉस्ट अकाउंट्स। ठीक है। अब अगर इफ सेपरेट सेट्स ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स, इफ सेपरेट सेट्स ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर maintained for financial accounts and cost accounts, then such system is known as non-integrated accounting system. It is known as non-integrated accounting system. उसे हम नॉन इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग सिस्टम बोलेंगे। और इसका बिल्कुल ऑपोजिट इंटीग्रेटेड, इफ सेपरेट सेट्स of books of accounts are not maintained, then such system is known as integrated accounting system. इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग सिस्टम। ठीक है। तो हम दो तरीके के अकाउंट्स की हमने यहाँ पे बात करी है, एक है फाइनेंशियल अकाउंट और दूसरा है कॉस्ट अकाउंट। ठीक है। फाइनेंशियल अकाउंट में हम क्या बनाते हैं, तो फाइनेंशियल अकाउंट में हम जनरली बनाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट और बैलेंस शीट। ठीक है। और कॉस्ट अकाउंट में जनरली हम क्या बनाते हैं, तो कॉस्ट अकाउंट में जनरली हम बनाते हैं कॉस्ट शीट एंड कॉस्ट कंट्रोल लेजर्स। ठीक है। जैसे कि वेजेस कंट्रोल हो गया, मटेरियल कंट्रोल हो गया, ये सारे कंट्रोल लेजर अकाउंट्स हम कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर बनाते हैं। ठीक है। तो अगर ये दोनों बुक्स ऑफ अकाउंट्स हम अलग अलग मेंटेन करते हैं तो उसे हम बोलेंगे नॉन इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग सिस्टम। और अगर एक ही बुक्स ऑफ अकाउंट्स हम मेंटेन करते हैं फाइनेंशियल अकाउंट और कॉस्ट अकाउंट दोनों के लिए, तो हम उसको बोलेंगे इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग सिस्टम। ठीक है। अब इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग सिस्टम का मीनिंग हमारा क्लियर हो गया। अब हम आगे बात करेंगे कि इसके एडवांटेजेस क्या है, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ इंटीग्रेटेड अकाउंट्स। ठीक है। तो एडवांटेजेस की अगर हम बात करें तो सबसे पहला एडवांटेज है कि एज टू सेपरेट सेट ऑफ बुक्स आर नॉट केप्ट, द वर्क इज नॉट डुप्लीकेटेड। टू सेपरेट सेट ऑफ बुक्स आर नॉट केप्ट, सो वर्क इज नॉट डुप्लीकेटेड। दो बार आपको काम करने की जरूरत नहीं है, एक ही बुक्स ऑफ अकाउंट्स में आपको सारा काम निपटाना है, यानी कि डबल मेहनत आपको नहीं करनी पड़ेगी। एक ही बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर आप उसको मेंटेन कर सकते हैं। सेकंड एडवांटेज ये है, देयर इज नो नीड टू रिकंसाइल बोथ सेट ऑफ बुक्स, नो नीड टू रिकंसाइल both set of books
दोनों सेट जो है उसे रिकंसाइल करने की आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि क्या होता है जब हम नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम में जाते हैं तो वहाँ पे हम कॉस्ट अकाउंट और फाइनेंशियल अकाउंट दोनों मेंटेन करते हैं, दोनों का अलग अलग प्रॉफिट आता है, फिर हमें दोनों का रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाना पड़ता है। यहाँ पे तो हम एक ही बुक्स ऑफ अकाउंट्स में दोनों चीज़ें मेंटेन कर रहे हैं, सो वी डू नॉट नीड टू रिकंसाइल बोथ सेट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स, तो वो काम हमारा बच जाता है। थर्ड, ड्यू टू इंटीग्रेशन ऑफ अकाउंट्स इट हैज बीन पॉसिबल टू इंट्रोड्यूस मैकेनाइजेशन ऑफ अकाउंट्स, possible to introduce mechanization of accounts, यानी कि ये मैकेनाइजेशन ऑफ अकाउंट्स का मतलब हम उसको डिजिटल वे में कन्वर्ट कर सकते हैं। आजकल मेजॉरिटी ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स अलग अलग सॉफ्टवेयर जैसे कि टैली सॉफ्टवेयर है, ऐसे बहुत सारे दूसरे भी अकाउंटिंग के सॉफ्टवेयर आते हैं, तो उसी के अंदर हम उसको मर्ज करके यहाँ पे अकाउंट्स हम अपने मेंटेन कर सकते हैं, तो उसका मैकेनाइजेशन पॉसिबल हो सकता है, हम उसको कंप्यूटराइज अकाउंटिंग में इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग कॉस्ट इज मोर रिलायबल एज इट इज टेकन फ्रॉम द सेम सेट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा होगा इंफॉर्मेशन इज मोर रिलायबल, ये ज्यादा भरोसा कर सकते हैं हम इस इंफॉर्मेशन पे, क्योंकि दोनों सेट एक ही है, मतलब कॉस्ट अकाउंट और फाइनेंशियल अकाउंट दोनों एक ही बुक्स में मेंटेन किए गए हैं। एंट्रीज मेड इन द कॉस्ट अकाउंट्स आर मेड डायरेक्टली फ्रॉम ओरिजिनल एंट्रीज, मतलब हमें इंफॉर्मेशन प्रॉम्प्टली मिलेगा, तुरंत इंफॉर्मेशन मिलेगा। एंट्रीज आर मेड डायरेक्टली, सो prompt information is available, यानी कि हमें फास्ट इंफॉर्मेशन मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है ड्यू टू इंटीग्रेटेड अकाउंट्स देयर इज कोऑर्डिनेशन ऑफ वर्क ऑफ अकाउंट स्टाफ, यानी जो अकाउंटिंग स्टाफ का वर्क है, अकाउंट स्टाफ गेट्स कोऑर्डिनेशन ऑफ अदर स्टाफ मेंबर्स, यानी कोऑर्डिनेशन के साथ सब मिलजुल के काम कर सकते हैं और ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होने के चांसेस नहीं रहेंगे। ठीक है, और हमारा लास्ट पॉइंट है इसके एडवांटेजेस का, देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ एनी आइटम बीइंग लेफ्ट आउट इन दिस सिस्टम, देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ any item being left out। ठीक है, कोई भी चीज हमारी यहाँ पे छूटेगी नहीं। ठीक है, क्योंकि क्या होगा कि हम सारी चीजें यहाँ पे इसको इंक्लूड करके ही पूरा अकाउंट होगा, दोनों अकाउंट एक ही बुक्स में मेंटेन हो रहे हैं, तो सारी चीजें यहाँ पे इंक्लूड हो जाएंगी। तो ये बात हो गई हमारे एडवांटेजेस की। अब आगे हम बात करेंगे इसके डिसएडवांटेजेस की। तो इसके डिसएडवांटेजेस क्या है, क्योंकि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, इसके कुछ एडवांटेजेस हैं तो कुछ लिमिटेशंस भी हैं। पहला ये है एज बोथ टाइप्स ऑफ अकाउंट्स आर कंबाइंड इट क्रिएट्स कंफ्यूजन। जिनको अकाउंटिंग का ज़्यादा समझ नहीं है, जिनको डिटेल नॉलेज नहीं है, उन लोगों के लिए ये चीज़ काफ़ी बार कंफ्यूजन क्रिएट करती है। फाइनेंशियल का एंट्री कॉस्ट अकाउंट में चला जाएगा, कॉस्ट का रिलेटेड एंट्री फाइनेंशियल वाले अकाउंट में चला जाएगा, तो वहाँ पे कंफ्यूजन होने के चांसेस ज़्यादा है। दूसरा ये है कि एज बोथ अकाउंट्स आर इंटीग्रेटेड, इफ सम आइटम ऑफ एक्सपेंस इज लेफ्ट आउट इट इज नॉट इजीली ट्रेस्ड। इफ सम आइटम इज लेफ्ट आउट इट इज नॉट इजीली ट्रेस्ड। कोई चीज़ अगर छूट गई तो उसे हम इजीली ट्रेस नहीं कर पाएंगे। ठीक है, उसको ट्रेस करना मुश्किल हो जाएगा। अगर रिकंसिलिएशन बनाते हैं, नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम में क्या होता है, रिकंसिलिएशन बनता है, रिकंसिलिएशन के वक्त हमारा जो भी कुछ छूट गया है उसको हम इजीली ट्रेस कर पाते हैं, लेकिन यहाँ पे तो रिकंसिलिएशन बनता ही नहीं है, तो कोई अगर चीज़ रिकॉर्ड करना भूल गए तो उसको ट्रेस करना काफ़ी बार मुश्किल हो जाता है। और तीसरा है प्रिपेयरिंग अकाउंटिंग टेबल इंक्रीज द क्लैरिकल वर्क्स। प्रिपेयरिंग अकाउंटिंग टेबल्स इंक्रीज क्लैरिकल वर्क।
ये तब की बात है जब इतना ज़्यादा कंप्यूटराइज अकाउंट नहीं था। अब तो सारे अकाउंट्स कंप्यूटर में मेंटेन होते हैं, सॉफ्टवेयर्स होते हैं, सीधा आपको एंट्री करना होता है, डायरेक्टली हर जगह पे एंट्री पहुंच जाता है। लेकिन जब ये जनरल हम इसके लिमिटेशंस की बात करें तो बहुत सारे टेबल्स इसमें बनाने पड़ते हैं, अलग अलग बहुत सारे लेजर्स बनाने पड़ते हैं, तो उसकी वजह से काफ़ी बार क्लैरिकल वर्क बढ़ जाता है। ठीक है, तो आज हमने जो डिस्कस किया वो इंटीग्रेटेड अकाउंट्स क्या होता है, उसके एडवांटेजेस और उसके लिमिटेशंस के बारे में आज के सेशन में हमने डिस्कस किया है। अगले सेशन में, हमारे अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जो इसकी जर्नल एंट्रीज होती है वो किस हिसाब से होती हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है दोस्तों, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियोस के बारे में आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।